सो वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो अपने ई कॉमर्स शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कितने तरह के जो है वो स्टोर टाइप होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं शॉपिफाई वेबसाइट की कितनी टाइप्स होती हैं या शॉपिफाई स्टोर की कितनी टाइप्स होती हैं। और हम जो है वो थीम्स को देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास जो है वो थीम्स होते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम अपने शॉपिफाई को कस्टमाइज़ करेंगे, पूरी अपनी वेबसाइट को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यस, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। Welcome to our Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ें ओपन करके रखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, हमने अब जो है वो अपना शॉपिफाई की वेबसाइट को बिल्ड करना है, शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है। हमें पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक टाइप लिख लेता हूँ। हमारे पास एक टाइप आती है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, एक हमारे पास ये टाइप होती है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ एंड प्लस मैं यहाँ से इसको जो है वो बुलेट्स बना लेता हूँ। ओके, पहली हमारे पास कौन सी टाइप आ गई? सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। नाम से पता चल रहा है कि इस स्टोर पे, इस वेबसाइट पे हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट होगी, इसके अलावा कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं होगी, सिर्फ एक प्रोडक्ट होगी। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आता है नीश बेस्ड स्टोर। राइट, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे नीश बेस्ड स्टोर। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टोर वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप वेबसाइट भी ले सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हम शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करते हैं या वेबसाइट, ठीक है, जो मर्जी आप कह लें। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन आती है, जो लास्ट हमारे पास एक टाइप आती है, उसको कहते हैं जर्नल प्रोडक्ट स्टोर। वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ जर्नल प्रोडक्ट स्टोर। राइट, यहाँ पे अब हमारे पास नाम से पता चल रहा है कि पहले जो टाइप होगी उसमें हमारे पास सिंगल एक प्रोडक्ट होगी, दूसरी नहीं होगी, सिर्फ एक प्रोडक्ट होगी। उसके बाद नीश बेस्ड स्टोर क्या होता है? एक ऐसा स्टोर या एक ऐसी वेबसाइट जिस पे हमारे पास जो है वो मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स होंगी लेकिन नीश एक होगी। मैं आपके एग्जांपल में और प्रैक्टिकल भी आगे दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास जनरल प्रोडक्ट स्टोर होता है। ये एक टाइप होती है हमारी, जहाँ पे हमारे पास लाइक ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं, ऐसा स्टोर होता है जिसमें हर तरह की प्रोडक्ट होती है, इसमें मल्टी निश होती हैं, प्लस हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, मल्टीपल निशेस की। यस, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक स्टोर मैंने आपके लिए जो ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं जब स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक कॉफ़ी मशीन का एक स्टोर है, एक वेबसाइट है। सही है, ये वेबसाइट पे, इस स्टोर पे, इस शॉपिफाई स्टोर पे, इस शॉपिफाई वेबसाइट पे हमारे पास सिंगल एक प्रोडक्ट है, इस पे कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक इस पे जो है वो क्या है, कॉफ़ी मशीन है। राइट, इस पे और कोई प्रोडक्ट नहीं। इस तरह के स्टोर को हम क्या कहेंगे? इस तरह के स्टोर को हम कहेंगे सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। राइट, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ पाम प्रेस की। यस, ये क्या चीज़ है? ये भी कॉफ़ी मेकर ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्लास टाइप एक मशीन होती है जिसके ऊपर एक प्रेसर लगा होता है। उस पे यहाँ हाइड्रोलिक तरह का काम होता है। पाउडर को हम प्रेस करते हैं या कुछ ऐसा होता है, इससे कॉफ़ी बनती है। राइट, अब यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगी और यही प्रोडक्ट है पूरे शॉपिफाई स्टोर पे, शॉपिफाई वेबसाइट पे। इस पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट नहीं है। राइट, ओके, ये तो हमारे पास दो एग्जांपल्स होंगी किसकी? हमारे सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की। राइट, स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं नीश बेस्ड स्टोर। राइट, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक स्टोर दिखाता हूँ। इस स्टोर पे क्या हो रहा है? इस स्टोर पे हमारे पास किचन आइटम्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किचन आइटम्स हैं, लाइक ये सॉसेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट सॉसेज, जो हम किचन में यूज करते हैं। राइट, लेकिन हॉट सॉसेज के साथ मेरे पास ऑयल का भी एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इस वेबसाइट से, इस स्टोर से जो है वो ऑयल भी परचेज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
राइट। सो उसके साथ मैं यहाँ पे सॉल्ट भी जो है वो परचेज कर सकता हूँ, एंड पास्ता सॉसेस मुझे अगर चाहिए मैं वो भी परचेज कर सकता हूँ, एंड मायो भी मैं कर सकता हूँ। लाइक इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक नीश है, उस नीश पे सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट है। मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकता हूँ उस स्पेसिफिक नीश की। अच्छा, मैं अक्सर जो है वो एग्जांपल दिया करता हूँ अपनी स्टूडेंट्स को कि आप नीश बेस्ड स्टोर की को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लाइक मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है शूज़ का, राइट। सो मैं शूज़ को भी लिस्ट करूँगा अपने शॉपिफाई स्टोर पे, शॉपिफाई की वेबसाइट पे शूज़ को भी, उसके साथ मैं स्केचर्स को भी कर सकता हूँ, सैंडल्स को भी कर सकता हूँ, चप्पल को भी कर सकता हूँ। सो ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये एक नीश है। पहनने मैंने पाँव नहीं है, ये जूते ही हैं, लेकिन सारे जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, ठीक है? सो इस तरह की प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इस तरह के स्टोर को हम क्या कहेंगे, नीश बेस्ड स्टोर। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने शॉपिफाई वेबसाइट स्टोर पे जो है वो हुडी सेल करनी है। सो मैं हुडी के साथ क्या कर सकता हूँ, लाइक हम जैकेट्स कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, स्लीव शर्ट्स कर सकते हैं, हम टी शर्ट्स कर सकते हैं, हम जैकेट एंड शैकेट्स कर सकते हैं। सो ये सारी प्रोडक्ट्स मिलके क्या बन रही है, नीश बन रही है। प्रोडक्ट्स डिफरेंट है लेकिन कैटेगरी सेम है, ठीक है? सो ये क्या बनता है, नीश बनता है। सो आई होप सो आप ये समझ चुके होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास जो एग्जांपल आती हैं ये क्या आती हैं, नीश बेस्ड स्टोर की। और यहाँ पे एक और स्टोर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टोर पे हमारे पास ये स्ट्रॉ सेल आउट हो रहा है, स्ट्रॉ के साथ फॉक्स सेल आउट हो रहा है, सही है। सो यहाँ पे ये पूरा सेट सेल आउट हो रहा है, और ये फाइनल वाइप होम किट ये है, स्टिकर्स हैं। सो ये क्या एग्जांपल हुई, ये नीश बेस्ड स्टोर की एग्जांपल है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमें समझ लगी कि नीश में क्या होता है कि मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स, लेकिन कैटेगरी एक होती है वो हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, राइट। सो सिंगल पे तो साफ पता चलता है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि सिंगल एक प्रोडक्ट होगी। एक और टाइप आती है स्टूडेंट्स हमारे पास शॉपिफाई स्टोर की, जिसको कहते हैं जनरल प्रोडक्ट स्टोर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टोर आपको दिखाता हूँ, इस पे आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, डिफरेंट टाइप की निशेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो ये सारा कुछ मिलके क्या बनता है, एक जनरल प्रोडक्ट स्टोर बनता है। आपने भी जनरल स्टोर्स देखे होंगे अपने ऑफलाइन मार्केट में, शॉपिंग मॉल्स में भी हो सकते हैं, या हमारे जो है वो स्ट्रीट्स में भी कभी कभार जनरल स्टोर्स होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे चेयर्स भी मिल रही हैं हमें, हुडीज भी मिल रही हैं हमें, यहाँ पे फर्नीचर भी मिल रहा है, समझे आप बात। यहाँ पे खाने पीने की भी चीजें होंगी, होम किचन की प्रोडक्ट्स होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक प्रोडक्ट्स भी हैं, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स भी इस पे सेल आउट हो सकती हैं। सो इस टाइप के स्टोर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं जनरल प्रोडक्ट स्टोर, राइट। सो आई होप सो आपको समझ लगी होगी, और अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाना है। सो क्या टारगेटिंग होनी चाहिए, या आपने डिसाइड करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है, राइट। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आज के लेक्चर में हमने समझनी है, ये होता है थीम्स। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये वाला स्टोर मेरे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है, सही है। ये इस पूरे का जो है वो इस तरह से प्रीव्यू आ रहा है। मीनवाइल ये जो हमारे पास शॉपिफाई स्टोर है, इसका जो प्रीव्यू है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक नीचे जा रहा है, राइट। सो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह का है, इंटरफेस आप कह सकते हैं। मीनवाइल ये वाला जो हमारे पास स्टोर है, इसका इंटरफेस उन दोनों से डिफरेंट है, ये और तरह से दिख रहा है, ओके। सो मीनवाइल हमारे पास ये वाला एक स्टोर है, ये भी उन तीनों से डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, बने ये सारे शॉपिफाई पे हैं। स्टोर्स कह लें या इन्हें वेबसाइट कह लें, ये सारी वेबसाइट्स, ये सारे स्टोर्स एक ही चीज पे बने हैं, प्लेटफॉर्म पे बने हैं, शॉपिफाई, लेकिन दिख जो है वो डिफरेंट तरह से रहे हैं। और मीनवाइल ये भी एक हमारे पास स्टोर है, और ये जो है वो शॉपिफाई पे बना हुआ है, इसका इंटरफेस टोटली अलग है। अच्छा एक और चीज़ बताता चलूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ वेबलाइजर के नाम से। सो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, सो ये मुझे जो है वो बता देगा कि मेरी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है,
राइट। सो यहाँ पे आप ई कॉमर्स देख सकते हैं, इसमें शॉपिफाई आ रहा है, इसमें हमारे पास लैंग्वेजेस आ रही हैं कि इस पे बैकएंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। इन फ्यूचर आई होप सो आप जो वो वर्डप्रेस सीखेंगे, आप जो वो प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस सीखेंगे, आप जो वो पाइथन वगैरह सीखने होंगे, सीएसएस सीखेंगे। सो यहाँ पे आपको जो है वो समझ होनी चाहिए कि बैकएंड पे वेबसाइट जो है वो किस लैंग्वेज पे बनी हुई है, किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। हो सकता है ये वर्डप्रेस पे बनी होती, मुझे ना पता चलता। सो ये भी जो है वो चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो ये जो है वो आप सारी लैंग्वेजेस दे सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये वाला एक स्टोर है। सो मैं वेबलाइज़र पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉपिफाई पे बना है, राइट। सो जावास्क्रिप्ट ये यूज़ हुआ हुआ है इसमें, और एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, फेसबुक पिक्सल भी इस पे अटैच है, गूगल एनालिटिक्स अटैच है। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकएंड पे डिज़ाइनर ने कैसे डिज़ाइन किया है, राइट। सो ये भी इस पे देख लेते हैं, ये भी आई होप सो, हाँ ये देखें शॉपिफाई पे बनी हुई है। ये वाला देखते हैं, ये भी शॉपिफाई पे बनी हुई है एंड ये इसका मुझे शक है, लेकिन ये भी शॉपिफाई पे नहीं बनी हुई। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ई कॉमर्स बिग कॉमर्स आ रहा है, ये शॉपिफाई पे नहीं बनी हुई। हो सकता है यहाँ पे वो कॉमर्स होता, हो सकता है यहाँ पे वर्डप्रेस होता। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, इसको लगाना कैसे है? सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था एक एक्सटेंशन के बारे में। सो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है क्रोम वेब स्टोर। सो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, यहाँ से आपने एक एक्सटेंशन लिखनी है, वेबलाइजर। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ऐड टू क्रोम आ रहा होगा, मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही लगाई हुई है। सो आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है, और जैसे ही आप कोई वेबसाइट देखें, कोई भी वेबसाइट देखें, स्टोर देखें, आपने उस पर क्लिक करना, आपको सारी लैंग्वेज का पता चल जाएगा, बैकएंड पे जो यूज़ हुई है, प्लस आपको प्लेटफॉर्म का पता चल जाएगा जिस पे ये बनी हुई है, राइट। अच्छा, मैं आपको बता रहा था थीम्स के बारे में। थीम्स हमारे पास शॉपिफाई में 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास जो है वो ऑप्शन आती है पेड थीम्स, और एक हमारे पास ऑप्शन आती है फ्री थीम्स की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो लाइक कर देता हूँ इस तरह, और इसको मैं यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने दोनों को अब मैं यहाँ से बुलेट कर देता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, सो हमारे पास पहली जो ऑप्शन आती है वो आती है पेड थीम्स की, एंड सेकंड ऑप्शन आती है फ्री थीम्स की। दोनों शॉपिफाई हमें प्रोवाइड करता है। अब नाम से पता चल रहा है फ्री वाले फ्री होंगे, पेड वाले पेड होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शॉपिफाई में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ऑनलाइन स्टोर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक बटन मिलेगा थीम्स के नाम से, राइट। सो आई होप सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करवा दूँ कि किस तरह से हमने थीम को एडिट करना है, किस तरह से हमने अपने शॉपिफाई वेबसाइट को, स्टोर को जो है वो कस्टमाइज करना है, राइट। सो अभी के लिए यहाँ पे आप देखें होराइजन थीम यूज हो रहा है, या हॉरिजॉन आप कह सकते हैं, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, करंट थीम। क्या मतलब कि अभी जो मेरी वेबसाइट शो हो रही है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लाइक प्रीव्यू है, इंटरफेस है, वो क्या है, होराइजन या हॉरिजॉन, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलर थीम्स आ रहे हैं, मैं इनको यूज कर सकता हूँ, जस्ट मैंने ऐड पे क्लिक करना है। सो अगर मैं यहाँ पे विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करता हूँ, सो जिस तरह गूगल जैसा एंड्रॉयड वालों के लिए प्ले स्टोर है, और iOS वालों के लिए जो है वो ऐप स्टोर है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो शॉपिफाई का थीम स्टोर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि मैं यहाँ से थीम्स जो है वो डाउनलोड कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ अपने स्टोर्स पे, राइट, अपनी जो है वो वेबसाइट्स पे। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो करंट आज की डेट में शॉपिफाई जितने थीम्स प्रोवाइड कर रहा है वो ये आ रहे हैं 1076। हो सकता है आप जब ये वीडियो वॉच कर रहे हो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं, लेकिन आज की डेट में जब मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इतने आ रहे हैं, राइट। सो अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूँ, सो हमारे पास जो वो प्राइस आ रही है, अगर मैं फ्री वाले पे चेक मार्क लगाता हूँ, फिल्टर करता हूँ, फिल्टर बाय फ्री, सो यहाँ पे जितने भी थीम्स हमारे पास आएंगे ये सारे फ्री हैं, मैं इनको जस्ट सिंगल क्लिक में जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। और साथ आप जो है वो यहाँ पे रेटिंग देख सकते हैं, 35% लोगों ने जो है वो इसे लाइक किया है, 39% लोगों ने लाइक किया है, 50% लोगों ने लाइक किया है। सो जिसकी रेटिंग अच्छी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यस। सो
यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर आएगा, सो आप जो है वो सबको यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ और सिर्फ ओनली मैं पेड को देखना चाह रहा हूँ, सो यस हमारे पास अब जितने भी थीम्स आएंगे ये सारे पेड हैं। यहाँ पे आप इनकी प्राइसेस देख सकते हैं, ये $200 का मिल रहा है, 100% लोगों ने इसको लाइक किया है। मीनवाइल ये $400 का है, लेकिन 91% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और $240 का मिल रहा है, $380 का। सो मतलब अगर आप पाकिस्तान से बाय रहे हैं, अगर आपका बिजनेस अच्छा सेटअप है, आप इनका यूज़ करें। अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाएं, उसको फॉलो अप कर लें। मैं हो सकता है आपको जो है वो फ्री में थीम्स प्रोवाइड कर दूं, राइट? आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो यस, ये हमारे पास सारे जो है वो पेड थीम्स आ रहे हैं। जो सा स्ट्रक्चर अच्छा लगे, अब ये देखें, ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अगर अपनी वेबसाइट बनाऊं, सो इस स्ट्रक्चर को मैं यूज़ करूं जहाँ पे ज़्यादा सारी ऑप्शंस आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं, राइट? सो आप सबको यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। ये 144 हमारे पास पेजेस हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, आपके पास आते जाएंगे। ओके, अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री आ रही है। इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि लाइक आप इसको बताएंगे कि मैं किस नीश पे काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ कि भाई मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, मुझे उसके रिलेटेड थीम दे दो। सो यहाँ पे अब आप देखेंगे हमारे पास जितने भी थीम्स आएंगे वो सारे क्लॉथिंग ब्रांड के रिलेटेड आएंगे, राइट? सो यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं ये क्लॉथिंग ब्रांड के लिए हैं। ओके, सो अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे क्लॉथिंग छोड़ो, मुझे दे दो ज्वेलरी एंड एसेसरीज। सो जितने भी थीम्स आएंगे हमारे पास ज्वेलरी एंड एसेसरीज के रिलेटेड आएंगे, मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। इन शॉर्ट आप यहाँ से उसको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि मेरी इंडस्ट्री ये है, मुझे इसके रिलेटेड दो, क्या दो? थीम्स। अच्छा, उसके बाद कैटलॉग साइज के भाई मुझे एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए, सम प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए, फ्यू प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट है तो यहाँ से एक प्रोडक्ट, फ्यू प्रोडक्ट 2 से 10 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, सम प्रोडक्ट्स यहाँ से 100 हो सकती हैं एंड लॉट्स प्रोडक्ट्स मतलब 500। सो आप इसको साइजेस भी बता सकते हैं, मेरी प्रोडक्ट इतनी होने जा रही है, उसके हिसाब से थीम सजेस्ट करो। ओके, फीचर आप बता सकते हैं, ये फीचर होने चाहिए, क्विक रिव्यू, मेगा मेन्यू, स्क्रॉल होना चाहिए, काउंटडाउन टाइमर होना चाहिए। लाइक काउंटडाउन टाइमर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारे पास सारे उसके रिलेटेड थीम्स आ जाएंगे। लाइक ये थीम आप देख सकते हैं, बहुत मुझे पसंद है, राइट? पता नहीं क्यों मुझे डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी भी मैंने डार्क ही पहना हुआ है, ब्लैक। सो ओके, सो यहाँ से ये काम होता है, हम ब्राउज कर सकते हैं अपने थीम्स को, राइट? सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हॉरिजॉन है, करंट थीम है। अब इसको एडिट करें, पूरा स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हम करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर के साथ व्यू वाला एक बटन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारा स्ट्रक्चर इस वक्त किस तरह का दिख रहा है। सही है? सो अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट बार है, हेडर है, ठीक है? यहाँ पे हीरो इमेज होगी, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट की हुई हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल ब्लैंक होगा और ये इस तरह का दिख रहा है, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसको टोटली चेंज करना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़े से और थीम्स को देख लेता हूँ और यहाँ पे फ्री वाले सेक्शन पे आता हूँ एंड मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो ये वाला एक थीम हो जो 50% लोगों ने ट्राई देखा हुआ है, लाइक किया हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पे सबसे पहले व्यू डेमो है। डेमो का क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग दिस थीम आपके जो है वो वेबसाइट किस तरह की जो है वो दिखेगी, राइट? सो यहाँ पे व्यू डेमो पे जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे सो आपके पास डेमो आ जाएगा। सो यस, आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं इस तरह की। आफ्टर अप्लाइंग यूजिंग दिस थीम आपका जो है वो प्रीव्यू कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अगर मोबाइल प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं सो यस, हमारे पास मोबाइल पे इस तरह का जो है वो हमारा स्टोर, हमारी वेबसाइट जो है वो दिखेगी, राइट? सो यहाँ पे अब मैं ट्राई थीम पे क्लिक करता हूँ। सो ट्राई थीम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सो हमारे पास जो है वो कुछ सेटिंग लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद हमारा जो है वो थीम यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिंग पब्लिशर का एक बटन आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास जो वो पब्लिशर हमारा थीम आ गया है। सो लेकिन एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो पब्लिशर है ये अभी पब्लिक नहीं है। अच्छा, नाम भी ऐसा पब्लिशर, ये अभी
पब्लिश नहीं है, राइट, पब्लिक नहीं है। अभी कौन सा पब्लिक है, ये हॉरिजॉन जो पुराने वाला है। सो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जो पब्लिश कर देता हूँ। यस, यहाँ पे आप देखेंगे थीम पब्लिश हो गया है और अब कौन सा करंट थीम है, पब्लिशर, राइट। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, नाम भी कुछ ऐसा है और मैं कुछ और आपको कहना चाह रहा हूँ, पब्लिक कराना चाह रहे हैं। सो अब मैं इस स्टोर पे आता हूँ और जो प्रीव्यू था इसको रीलोड करते हैं। सो कुछ देर तक आई होप सो ये जो है वो लोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब आके जो है वो ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ, व्यू स्टोर पे क्लिक करता हूँ और देख लेते हैं हमारा स्टोर। यस, अभी आप देखेंगे हमारे स्टोर का टोटली स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, राइट। सो यस, ये आप जो है वो कर सकते हैं। पहले किस तरह का था, पहले इस तरह का था और अब स्ट्रक्चर किस तरह का आ रहा है, लाइक इस तरह का आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं बैकएंड पे जो हम देख रहे होते हैं। लोग, मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 15 से 20 से 25,000, कम बता रहा हूँ मैं ये आपको। और बैकएंड पे ये इस तरह के थीम्स लगा के वेबसाइट को प्रोफेशनल कर देते हैं और क्लाइंट को जो है वो क्लाइंट से पैसे ले लेते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप सीखें। आप अपनी वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दें, फाइवर पे, अपवर्क पे, guru.com पे, और अपनी एजेंसीज बनाएं और अपने क्लाइंट हंट करें, एड्स चला लें, आप बैकएंड पे ये काम करें, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको शॉपिफाई का एस भी नहीं पता और उन्हें वेबसाइट चाहिए, सो आप बना करके दें, राइट। सो ओके, सो हमारा जो है वो थीम लग गया। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स बताता चलूँ, जहाँ पे आपको $1 प्लान के बारे में मैंने आपको बताया था। सो उसके लिए जब मैंने आपको कहा था आफ्टर यूजिंग 3 मंथ्स, आप क्या करें, आप जो है वो अपने शॉपिफाई थीम को, जो थीम होगा, आपने जस्ट 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है वो डाउनलोड थीम फाइल पे जो है वो क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपकी ईमेल जो होगी उस पे सेंड ईमेल पे आपने क्लिक करना है। सो थीम की जो फाइल होगी वो आपकी ईमेल पे चली जाएगी। सो जब आप नया अपना स्टोर बनाएंगे, ठीक है, 3 महीनों के बाद, खुदा ना खास्ता आपका स्टोर नहीं चलता तो आप $25 तो हम नहीं पे कर सकते, ठीक है। सो आप क्या करें, वो ईमेल पे जो आपके फाइल आएगी वो जस्ट आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देनी है। आप यहाँ पे इंपोर्ट थीम पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास जो वो फाइल आएगी आप यहाँ पे अपलोड करें और आपका जो थीम लग जाएगा सिंगल 2-3 क्लिक में। अच्छा, ये तो होगी थीम की बात। हम अगर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहें, 500 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट है, उसको किस तरह से करेंगे सर? उसको आपने इस तरह से करना है, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट का एक बटन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे करंट पेज, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। CSV फाइल आपको चाहिए, यस मुझे CSV फाइल चाहिए, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। नाउ अब आपका थीम भी आ गया, अब आपकी प्रोडक्ट्स भी आ गई। 3 महीनों में अगर आपका बिजनेस नहीं सेटअप होता, $25 आप नहीं पे कर सकते। नया अकाउंट बना लें शॉपिफाई का, थीम भी अपलोड कर दें और थीम की फाइल और यहाँ से प्रोडक्ट्स की फाइल। सो यस, 3 महीनों के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये मेथड अच्छा था कि नहीं? सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। सो अब जो है वो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है वो वीडियो लेंथी हो रही है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूंगा, थोड़ा सा प्रीव्यू हम कर लेंगे जिसमें मैं आपको पेड थीम को किस तरह से लगाना है, ठीक है। मेरे पास कुछ थीम्स पड़े हुए हैं, मैं उनका यूज़ करूंगा और मैं आपको जो है वो बता दूंगा कि पेड थीम्स को किस तरह से यूज़ करना है। सो उसके बाद हम जो है वो पूरा डिज़ाइन करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर को, वेबसाइट को। सो यस, यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने स्टोर्स की टाइप देखी और फिर हमने जो है वो थीम्स की टाइप देखी। सो यस, लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, लोगों के साथ शेयर भी करें। Connecting थैंक you यू। to future with every new fixture.